उससे ज्यादा वो, तो उससे ज्यादा वो रहने वाला है नहीं। तो सोचेगा क्यों इन चीजों के पीछे पड़ना, है ना। जो असली चीज है, जो हमेशा शाश्वत रूप से मेरे साथ रहेगी, उसके पीछे मुझे जाना है। और वो क्या है? भगवान की भक्ति, है ना। जैसे आप सभी माताएं हैं, तो जनरली मान लीजिए कुछ प्रोग्राम में जाना है, कहीं शादी प्रोग्राम है, कहीं कुछ बढ़िया कुछ फंक्शन है घर के अंदर, तो ज्वेलरी पहनते हैं, है ना। तो आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जमाना चल रहा है कि ठीक है थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन वो हमको पता है, अगर मान लो अगर हम एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने और ये असली गोल्ड का पहने, तो कौन सा अच्छा लगेगा बताइए? हाँ, गोल्ड। गोल्ड ऑब्वियसली, है ना, गोल्ड या सिल्वर का। तो वही हो गया, वहां भी वही है। तो क्या है? वो असली चीज है, नकली माल में मजा नहीं आएगा हमको। तो वैसे ही यही जो है हमारा इंद्रिय तृप्ति है। या जैसे मान लीजिए कि घर में कुछ हम बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, कुछ अच्छा स्वादिष्ट खीर बना रहे हैं, या कुछ भी पकवान बना रहे हैं, है ना। तो क्या चाहेंगे हम शुद्ध दूध चाहेंगे, शुद्ध घी चाहेंगे, या फिर नकली डालडा का ले आएंगे, डालडा का बना देंगे, क्या क्या करेंगे? शुद्ध चाहिए। शुद्ध घी। तो चीज चाहिए, है ना। तो उसको बनाने में आनंद आएगा कि अरे भगवान को इतना अच्छा खिला रहे हैं, और बाद में हम भी खाएंगे, है ना। तो शुद्ध चीज का आनंद ही अलग होता है। तो वैसे ही भक्ति क्या है, जो है शुद्ध भक्ति का आनंद अलग है। शुद्ध भक्ति जब हम करेंगे तब हम असली दिव्य जो आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, है ना। जैसे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, है ना, कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए, उस भाव से करेंगे, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमारे कानों से अंदर जाएगा, हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। जो कथा है भगवान की लीला है, भगवान का जो फिलोसॉफी है, भगवत गीता है, सब हमारे कानों से हमारे हृदय में जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि क्या होगा, हमारा उत्साह होगा सेवा करने के लिए, एकदम उत्साह प्रबल होगा हमारा, भगवान की सेवा के लिए हमारा उत्साह, भगवान के प्रचार करने के लिए हमारा उत्साह। फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तारा ही देश। मतलब कि जहां देखो वहां क्या बोलो, कृष्ण का उपदेश देखो। तो तो ये जब शुद्ध भक्ति का पालन करेंगे, है ना, कि भगवान से शुद्ध भक्ति मतलब बस भगवान से ही इच्छा कि भगवान आपकी भक्ति चाहिए मेरे को, और उसी भाव से जप करना, उसी भाव से जो है चैंटिंग रीडिंग हियरिंग सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक प्रचार का एक अलग ही उत्साह होगा हमारे अंदर। फिर जो मिलेंगे, भले कोई सुनना चाहे ना चाहे, उसको सुनाएंगे भगवान का कथा। तो ये उत्साह हमारे अंदर आएगा। तो इसलिए क्या है, हमको असली जो चीज है जो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। जो ये अलग अलग जो है आकर्षण है बाहर वाले लोगों के लिए, हमारे लिए क्या है, जो आगे प्रभुपाद जी लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, कि यह जो प्रोसेस है जो सुनना है, इससे क्या होगा, सुनते रहेंगे तो भगवान के हम धाम चले जाएंगे। और अब इसकी प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं तात्पर्य में कि इसकी शुरुआत कैसे है। इसकी शुरुआत कैसे, हमको कुछ समय निकालना है और क्या करना है, भगवान की कथा को सुनना है। कुछ समय निकाल के भगवान की कथा को सुनना है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि शुरुआत कैसे करनी है, भगवान की कथा से करनी है ना। तो जैसे इसलिए जो है जो बताया जाता है कि जो इस कलयुग का जो विधि है वो यही है, क्या है, श्रवण और कीर्तनम, है ना। बाकी युगों में क्या है, अलग अलग विधि था, अलग अलग विधि था। पहले हठ योग था, है ना, फिर बड़े बड़े मंदिरों में पूजा करना, है ना। और फिर जो त्रेता युग था उसमें क्या था कि यज्ञ करना। लेकिन अभी कलयुग में कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं है सारी चीजें, है ना। कहाँ बड़े बड़े मंदिरों में पूजा, इतना बड़ा वो है, डिफिकल्ट है ना। इस्कॉन में भी जैसे इतने डीटी वर्शिप है, तो उसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन, उनका सबको नियम कानून होते हैं। तो इतना एक सामान्य व्यक्ति के पास ना तो समय है आज, है ना भाई, इतनी बड़ी जिंदगी है, इतने घर बार है, बच्चों को संभालना है ना, सबको देखभाल करना है, फिर जॉब भी करते हैं। तो सब कुछ है, तो इतना सब कुछ है, तो कहाँ समय मिलेगा। तो इसलिए भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने बड़ा सरल विधि दिया, क्या है, सिर्फ श्रवणम और कीर्तनम करते रहें, तो क्या होगा, उससे हम जो है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा और भगवत धाम जाएंगे। लेकिन होता क्या है, अभी जैसे श्रवणम और कीर्तनम विधि है, लेकिन श्रवण और कीर्तन में इतना रुचि नहीं है ना। आप सभी का जैसे रुचि है तभी आप सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना रुचि नहीं है कि पूरा दिन सुन सके हम भगवान की कथा, है ना। इतना रुचि जिस दिन आ जाएगा उस दिन समझ लीजिए हो गया, हमारा टिकट पक्का हो गया, है ना। उस दिन हमको वीजा वीजा का तो जरूरत पड़ता है टिकट खरीदने के लिए, तो टिकट पक्का हो जाएगा,
है ना। तो यही आता है, लेकिन हम क्या, हम जैसे टिकट पक्का करना है तो जैसे क्या आता है, हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अमेरिका जाना है, टिकट पक्का करना है तो उसका स्टाम्प लगाना पड़ेगा, वीजा चाहिए रहेगा, है ना। तो वीजा चाहिए रहेगा तो क्या करते हैं, एम्बेसी के पास जाना पड़ता है। तो वैसे ही अगर भगवान की कथा में रुचि हमको उत्पन्न करना है तो ये तो करना ही है श्रवण कीर्तन, लेकिन सबसे उससे महत्वपूर्ण है शुद्ध भक्त का सेवा करना। और यही प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हम देखते हैं, ये प्रभुपाद जी बताते हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बताते हैं। तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये पहला स्कंद का दूसरा अध्याय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है श्लोक संख्या, आप चाहे तो बाद में फिर पढ़ भी सकते हैं। ये श्लोक संख्या चालू है, पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 16 से। तो 16 में मैं आखिरी जो ये इस पे कर रखा है मैंने, जो हाईलाइट कर रखा है, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? ये भगवान के सेवकों से। हाँ यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। कैंटो 1 चैप्टर 2 घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्तों के यहाँ समान से अन्य भगवान, दूसरे लाइन से पढ़िए माता जी, भगवान के सेवक। हाँ, भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह भगवानों की महिमा सुनने लगता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह, प्रभु जी वो क्या है, भगवान के विषय में, हाँ, भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। सुख हो। एक्चुअली वो दिख नहीं रहा था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, क्या लिख रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, जब हम भगवान के सेवकों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे क्या होगा, उन सेवकों के गुण हमें प्राप्त होंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी भगवान के जो है महान सेवक हैं, है ना। उन्होंने जो है पूरा, जो है देख रहे हैं कैसे आखिरी के जो वर्ष थे, आखिरी के 11 सालों में किस तरीके से, और उनका पूरा जीवन भी अगर हम पढ़ें लीला अमृत में तो देखेंगे ये पूरा भगवान की सेवा के लिए था, है ना। इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक प्रिंटिंग करना, सब कुछ उसी के लिए था। तो जब हम ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे तो क्या होगा, उनके हमें गुण प्राप्त होंगे, और फिर हमारे अंदर भगवान की महिमा सुनने की रुचि आएगी। यही और आगे बता रहे हैं, अगले अगले उसमें भी बता रहे हैं। देखिए देखिए इसको पढ़िए, ये यहाँ से पढ़िए, भगवान हम, आप में से कोई पढ़ सकता है, भगवान हमसे, यस पढ़िए। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गाने करने आगे हाँ के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शुद्ध के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के, धन्यवाद माता जी। तो देखिए हाँ, यहाँ भी वही ओके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त, हमें अभी हमारा इतना रुचि नहीं है ना, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके हम क्या कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अगला श्लोक जो है उसमें भी यही चीज बता रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए ये एक और तीसरा श्लोक है, यहाँ भी यही बता रहे हैं। तो अभी वैसे समय हो चुका है तो हम यही थोड़ा सा आगे पढ़ते नहीं है, थोड़ा चर्चा ही करते हैं, 5 मिनट का समय हमारे पास। तो यही है। तो क्या बता रहे हैं कि अभी क्या करना पड़ेगा, अगर हमें हमारे जप में रुचि बढ़ानी है ना। जैसे हम जप करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 16 माला करते हैं लेकिन इतना ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते अभी भी, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी का जो ये मिशन है, उसमें हमें, जो प्रभुपाद जी का जो पूरा मिशन है, इसके अंदर सेवा करेंगे, तब जाके हमारे अंदर धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होगा। तो जो प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रभुपाद जी की सेवा मतलब जो प्रभुपाद जी ने आदेश दिए उनका सेवा करना, उनको पालन करना। तो प्रभुपाद जी ने क्या आदेश दिया है, मंगल आरती करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, है ना, गुरु पूजा, फिर जो है क्या बोलते हैं जप करना, फिर पुस्तक अध्ययन करना, और प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कुछ भी सेवा करना, है ना। मतलब प्रचार कार्य, या तो कोई
डायरेक्ट प्रचार कर रहा है या प्रचार कार्य में सहयोग करना। प्रचार कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं? जो भी भक्त हमारे घर में आ रहे हैं उनको अच्छा जो है भगवान का दर्शन हो, भगवान का सुंदर उनको प्रसाद खिलाया जाए जिससे वो आकर्षित हो, है ना, क्योंकि आज की जनता है तो प्रसाद जो है, प्रसाद महाबल है। प्रभुपाद जी ने भी यही किया था। प्रभुपाद जी ने क्या खिलाया सबसे पहले हिप्पी लोगों को? वो हिप्पी लोग आते थे, है ना, तो प्रभुपाद जी ने डब्बा रखा था बड़ा सा, इस्कॉन बुलेट्स, गुलाब जामुन, बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाते थे प्रभुपाद जी, है ना, स्वयं, और रख देते थे बाहर। तो आता था वक्त, खाता था, खाने दे रहे इतना सुंदर चीज है, यहीं रुक जाते हैं, कुछ यहीं रुकेंगे, सब कुछ इतना बढ़िया मिल रहा है, यहीं रुक जाता था। फिर लेकिन कभी कभी जाने का इच्छा होता था, क्योंकि अभी जब में इतना रुचि आया नहीं है, भगवान की सेवा में इतना रुचि नहीं है, तो वापिस जाने का इच्छा करता, तो वापिस देखता डब्बा, देखता जाते जाते, अरे बड़ा अच्छा डब्बा है। तो प्रभुपाद जी ने तो रखा था अनलिमिटेड, आओ खाओ, जिसको खाना खाओ। अभी ऐसा नहीं करते हम, उन्होंने अनलिमिटेड रखा तो खाता, तो अरे अरे यार इतना अच्छा चीज है, कहाँ छोड़ के जाऊंगा, वापिस रुक जाता था। ऐसा करते करते धीरे धीरे रुचि आ गया, भगवान की सेवा में रुचि आ गया। फिर धीरे धीरे, और आज जो है देख रहे हैं हम कैसे इतना जो है बड़े बड़े सन्यासी है, इतना प्रचार कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो इस तरीके से हम जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे एक आखिरी चीज बता रहे हैं, वो है कि हमें जो है सुनना है किससे, है ना, सेवा करना है और श्रवण करना है, लेकिन श्रवण जो करना है वो प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करना है। प्रामाणिक जो स्रोत है वो जरूरी है, मतलब प्रामाणिक मतलब जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे सुनना। क्योंकि देखते हैं आज जनरली जैसे जैसे मैं अपने घर में भी देखता हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या दादा दादी हैं, तो उनका भी रुचि होता है। प्राय जो है भारत में सब भक्त हैं, पुण्य आत्मा है, तो सबका रुचि होता है भगवान की लीला सुनना, लेकिन किससे सुनेंगे? अलग अलग बड़े बड़े भागवतम के स्पीकर हैं कहीं अलग अलग जगह, तो उनसे सुनते हैं। अलग अलग सत्संग जो प्रोग्राम चलता है टेलीविजन में, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, अलग अलग, तो बहुत सारे चैनल आते हैं, तो उस पर सुनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी, बड़े रोचक अच्छे कथाएं बताते हैं वो भी, है ना, एकदम बढ़िया। उनके पास हारमोनियम होता है, बढ़िया सब कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, बांसुरी है, सब कुछ, तो अच्छे अच्छे श्लोक प्रस्तुत करते हैं एकदम गायन के रूप में। शृण्वताम सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवणा कीर्तना। तो मेरा तो इतना आवाज है नहीं अच्छा, लेकिन उनका आवाज तो एकदम बढ़िया, और इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है तो लोग आकर्षक हो जाते हैं, और कथा भी बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, है ना, कि भगवान की लीला बहुत रोचक है। पता नहीं, हमें तो इतना कैसे सुना नहीं कभी ज्यादा। तो तो उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि क्योंकि जो प्राय जो लोग होते हैं जो कथा करते हैं, उनका क्या होता है, उनका जो कथा करते हैं जीविका के लिए कथा करते हैं कि पैसा पैसा मिलेगा हमें, है ना। या फिर कुछ लोग जो होते हैं मायावादी लोग कथा कर रहे हैं, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। तो इस तरीके से उनकी कथा सुनने से जो है हमें वो लाभ नहीं मिलेगा, भक्ति का लाभ। और यही चीज जो है वो बताते हैं, वो किस तरीके से दूध है, दूध क्या करेगा, हमारा पोषण करेगा। कोई दूध पिएगा या दही लेगा या खीर खाएगा तो पोषण करेगा, लेकिन वही जो है बढ़िया आपने स्वीट राइस बनाया है एकदम टेस्टी, है ना, सेवइयाँ खीर बढ़िया, उसमें काजू बादाम पिस्ता, है ना, एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा डाला, एकदम खीर बनाना है तो रबड़ी बन गया, एकदम रबड़ी हो गया एकदम टेस्टी। लेकिन वहीं अगर उसको अगर आके सांप डस दे तो क्या होगा? क्या वो खीर खीर रहा? अब वो खीर क्या बन गया? बाहर से दिखेगा एकदम खीर है, क्योंकि वो डसा हुआ तो दिखेगा नहीं कि सांप ने डसा है, बाहर से दिखेगा खीर है, लेकिन कोई पी लेगा तो क्या है, वो विष है, उसके मृत्यु का कारण बनेगा वो। तो वैसे ही बाहर के जो तथाकथित जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, है ना, जो रिसाइट करते हैं भागवतम कथा करते हैं, है ना, ऐसा मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अपने जीविका के लिए कर रहा है, जो पैसा ले रहा है कथा करके, है ना, आगे आगे होकर पैसा ले रहे हैं, या ऐसे सिर्फ साप्ताहिक कार्यक्रम कर रहे हैं, या फिर जो मायावादी लोग हैं और प्राय जो है टेलीविजन पे वही आते हैं, तो क्या है वो हमारे लिए क्या है? वो लगेगा कि बाहर से तो एकदम कृष्ण की कथा है ना, अमृत है, दूध है, लेकिन वो क्या है, विष के समान है। वो जो है हमें, वो हमको असली भक्ति प्राप्त उससे नहीं होगी। और वही देख रहे हैं आज बाहर के लोग, देखिए कितना कथा सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन वही का वही है, फिर भी भक्ति का तो एक अंश भी उनके जीवन में आया नहीं। लेकिन आप सभी भक्त देखिए इस्कॉन से जुड़े हैं, है ना, आप सभी इतने वरिष्ठ भक्त हैं, है ना, मुझे तो कुछ समय हुआ है, तो आप सभी इतने समय से सेवा कर रहे हैं, है ना, जप कर रहे हैं, तो आपका अनुभव होगा कि इतने समय में ही कितना भक्ति में प्रगति हो गया हमारा, है ना, कितने कम समय में हमारा इतना भक्ति में प्रगति हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्णों को क्या करें, सिर्फ प्रामाणिक संप्रदाय से सुनने के लिए लगाए। जैसे कोई बाहर का चीज है तो उसको, मतलब बाहर की कथा है कुछ भी, तो कर्ण को वहां से हटा ले।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और फिर इस तात्पर्य के आखिरी में जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को यही उपदेश देते हैं, क्या कि 5 जो चीजें हैं, 5 आइटम्स डिवोशनल सर्विस के, क्या बताएं? पहला, भक्तों की जो श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं आप बाद में पढ़ भी सकते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.128 नंबर का श्लोक है, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो बाद में पढ़ सकता है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तिरा श्रद्धया सेवन। तो क्या बता रहे हैं? पहला है साधु संग, कि साधु के संग में आए तो आ गए हैं। फिर नाम कीर्तन, तो साधु का संग नियमित रूप से लेते हैं, नाम कीर्तन करें मतलब जप करें। और फिर भागवत श्रवण, भागवत को सुने, जैसे हम अभी श्रवण कर रहे हैं, है ना, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमको प्रभुपाद जी से सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसको सुने, क्योंकि वो शुद्ध वाणी है। वो शुद्ध वाणी जो है हमें भक्ति प्रदान करेगा। और फिर मथुरावास, मथुरावास मतलब अब डेली तो है नहीं मथुरा में रह सकते हैं, तो अपने घर को ही मथुरा बनाए, है ना, मंदिर आए समय समय पर और घर को मथुरा बनाए, है ना, वृंदावन बनाए घर को, तो बहुत ही सरल है, आप जानते हैं सभी। और श्री मूर्ति का सेवा करें, श्री मूर्ति विग्रह सेवा करें, नहीं तो जैसा जैसा जिसका मतलब जैसा पॉसिबल है, यथा शक्ति तथा वैसा कर सकते हैं जैसा। तो ये 5 अंग दिए भक्ति के, वचन को करते रहे और आनंद में रहे, बस यही प्रभुपाद जी दिए, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, जप करो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ और दूसरों को प्रसाद खिलाओ, कीर्तन गाओ और आनंद में रहो। तो समय सीमा भी हो गई है, घड़ियाल बाबू बोल रहे हैं 9 बज गया है। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर कुछ बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है तो आप क्षमा कीजिएगा, आप सभी वरिष्ठ भक्त हैं। हरे कृष्णा।